सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वंस अगेन बात करेंगे हाइपरलेजर ब्लॉकचेन की। तो फिर आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। राइट। सो वेलकम बैक। वेल, वंस अगेन हमने जो है एक प्रॉपर एक सीक्वेंस बना दिया कि इस वक्त हम समझ सके क्या हाइपरलेजर ट्रांजैक्शन के जो 8 पॉइंट है उस कॉन्सेप्ट को जो है हमने एक ही वीडियो में कवर किया है, ताकि आप जो है वो इजीली इसको समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो ठीक है, तो फिर अब बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। लेकिन इस वक्त ये जितने भी टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें थोड़ा स्टे फोकस। ओके, स्टे फोकस। हो सकता है कि 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगी वीडियो, लेकिन थोड़ा सा फोकस रखना है। ठीक है, टाइप ऑफ नोट्स, अब ये जो है हमारे पास क्या है, ये टाइप ऑफ नोट्स है। कमिटिंग नोट्स, इंडोर्सिंग नोट्स, ऑर्डरिंग नोट्स और चेन कोड। ये चारों पॉइंट है, ये भी मेजर है। ठीक है, इसको अब इसी को थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो अब इनको समझ लेते हैं कि ये तमाम पॉइंट्स क्या क्या है, इन सब का काम क्या क्या। कमिटिंग नोट्स, ठीक है, ये वो नोट है जिसके पास तमाम लेजर की एक एक कॉपी मौजूद होगी। ठीक है, विच मीन्स कि ये घर का सरबरा है, जिसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, घर के चीज़ें दस्तावेजात है, उसका जो है वो क्या है, रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है। ठीक है, इंडोर्सिंग कमिटिंग नोट हमारी वो नोट होती है जिसके पास तमाम पूरे के पूरे लेजर की एक कॉपी मौजूद होगी। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, इंडोर्सिंग नोट। ठीक है, इंडोर्सिंग नोट वो नोट होती है जो कि किसी भी प्रोग्राम को रन कराती है, एग्जीक्यूट कराती है। ठीक है, चल भाई तेरा टाइम आ गया, अब तू काम पे लग जा। ठीक है, विच मीन्स ऑर्डरिंग नोट। ठीक है, ऑर्डरिंग नोट का मतलब ये हो कि ये ऑर्डर करती है, सीक्वेंस कर रही होती है कि कौन सी ट्रांजेक्शन पहले हुई उसे पहले रखना है, और जो कौन सी बाद में हुई तो उसे आपने बाद में रखना है। ठीक है, ये सिंपल फैक्ट है। उसके बाद चेन कोड। चेन कोड अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि ये एक बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक प्रोग्राम है जो कि दूसरे प्रोग्राम को रन कराता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, जिस तरीके से हम पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी यहाँ पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम सॉलिडिटी कहेंगे, यहाँ पे चेन कोड कहेंगे। ठीक है, वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, यहाँ पे हम चेन कोड कह रहे हैं। राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑर्डरिंग नोट, कमिटिंग नोट, इंडोर्सिंग नोट, ठीक है, ये चेन कोड। सो हाइपरलेजर ट्रांजैक्शन फ्लो का हमारा सबसे पहला स्टेप क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आएगा हमारा, इन क्लाइंट ने कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, लेट्स से कि किसी ने भी किया कि भाई मुझे क्या करना है, एक एक डॉक्यूमेंट्स रीड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जब रीड करने के लिए मुझे इन दो स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एमएसपी। एमएसपी क्या है? मेंबर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो कि ये वो काम करता है कि आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिटी देखता है कि भाई जिसने ट्रांजैक्शन भेजी है, ठीक है, वो कौन पर्सन है। ठीक है, कि वो कोई हैकर वगैरह तो नहीं है। आइडेंटिफाई करता है एमएसपी, मेंबर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ऑथेंटिकेट कर रहा होता है। ठीक है, इसकी ऑथेंटिकेशन जो होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, वो एमएसपी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसके बाद एमएसपी के बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल आ जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, कि फिर वो चेक करती है कि भाई ये बंदा जो कि परफॉर्म कर रहा है ट्रांजैक्शन, इसके पास कितने राइट्स है, कितने रूल्स है, उसको रीड करने की इजाज़त है कि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है, या सिर्फ और सिर्फ राइट कर सकता है, या इसे कुछ भी देने की इजाज़त नहीं है कि भाई इसे अभी तक अलाउ नहीं किया गया, इसे अभी तक वैलिडेट ही नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, लिस्ट ऑफ रूल है कि किसी भी बंदे, क्योंकि ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये वो लिस्ट है जिसके अंदर तमाम मेंबर्स या तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, कि तमाम नोट्स मौजूद होगी कि भाई इस बंदे को इतनी इतने राइट्स हैं या इतनी इतनी अथॉरिटी है कि भाई ये देख सकता है, ये रीड कर सकता है, या ये ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, क्या आपके पास कितने इख्तियार हैं, वो इस चीज़ का ये आपको इंडोर्सिंग नोट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपको बता रही होती है। ठीक है, ये चीज़ है। अब जब यहाँ से ये दोनों चीज़ें अप्रूव हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो क्या होता है, ये रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई थी, दोनों के बाद थर्ड इंडोर्सिंग नोट के पास चली जाती है। ठीक है, मतलब ये हमारी जो 3 कंप्यूटर है, ये बेसिकली क्या है, ये नोट्स है हमारी। ठीक है, इंडोर्सिंग नोट्स। ठीक है, इंडोर्सिंग का मतलब कि जैसे हमने समझा कि किसी भी प्रोग्राम को रन कराती है, ये ट्रांजैक्शन मिलने के बाद
इसने इंडोर्सिंग नोट को भेज दिया कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस ट्रांजेक्शन को रन कराया जाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर हुआ, ट्रांजेक्शन हुई, तो उसको रन भी तो करना है, ठीक है ना। इसीलिए अब इसको आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सेकंड स्टेप भी यही है कि जैसे कि हमने समझा कि वैलिडेट करने के बाद क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन को जो है वो वैलिडेट करने के लिए वैलिडेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, या दो जगह से अप्रूव हुआ तो वैलिडेट हो गया। विच मीन्स कि अब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो आगे चली गई, एग्जीक्यूट कर गई, चेन कोड के पास, नोट्स के पास चली गई कि रन होने के लिए। ठीक है, ये हमने अभी पीछे जो पढ़ा ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये वही स्लाइड है, उसी की है। तो अब क्या हुआ, अब जब यहाँ से प्रोग्राम रन किया, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ, रन हुआ, वेरीफाई हुआ, वैलिडेट हुआ, और ये आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कंप्यूटर, तीन तीन कंप्यूटर आ रहे हैं, तीन तीन नोट्स नज़र आ रही है। ठीक है, इन नोट्स ने वेरीफाई किया, सिमुलेटिंग द ट्रांजैक्शन। ठीक है, सिमुलेट किया, विच मीन्स के अब इन्होंने क्या किया, अपना अपना आउटपुट भेज दिया। ठीक है, किसको भेज दिया, क्लाइंट को भेज दिया। ठीक है, क्लाइंट ने यहाँ पर रिसीव किया। ठीक है, अब जब क्लाइंट ने रिसीव किया, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि भाई ये डेटा जो है वो कंफर्म है या मैं इसे सही सही मानूं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, नाउ क्लाइंट के हैंड से वेरीफाई कैसे होगा, अब वो ऐसे होगा, यहाँ पे कंसेंसस जो है वो 51% का रूल जो है वो देखा जाएगा। विच मीन्स कि यहाँ पे तीन नोड से, अब हम उल्टे हाथ की तरफ जो है राइट साइड पे जो हम तीन कंप्यूटर है आउटपुट वाली, हम उसकी बात कर रहे हैं अब, क्लाइंट की और आउटपुट की। सो यहाँ पे जब भी तीन नोड्स में से दो नोड्स उसका आउटपुट सेम आया तो क्या होगा, क्लाइंट उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और एक को रिजेक्ट कर देगा। और अगर ऐसा सिनेरियो भी आता है कि तीनों का आउटपुट अलग अलग हो, ठीक है, तीनों ने एग्जीक्यूट किया, चेन को परफॉर्म किया, और लेकिन तीनों का अलग अलग रिजल्ट आया। ठीक है, जब आउटपुट अलग अलग आएगा तो किसी एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फिर अगेन जो है, जब तक हमारा 51% रूल जो है वो नहीं अचीव होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे दो में से तीन, तीन में से जो है वो चार में से तीन सही बता रहे हैं, तीन का आउटपुट सेम है, और एक का रिजेक्ट अलग है, तो एक को रिजेक्ट किया जाएगा, तीन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और फिर एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, ये क्लाइंट के हैंड से वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज ब्रॉडकास्ट द ट्रांजैक्शन बॉर्डर। ठीक है, हमारा अब फिफ्थ पॉइंट ये आएगा कि क्लाइंट को उसका आउटपुट रिसीव हुआ, क्लाइंट ने इसे क्या किया, ऑर्डर नोट्स को दिया। क्यों, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन जो है वो आउटपुट जो है वो सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, जैसे ऑर्डर नोट्स हमारी क्या करती है, किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी प्रोग्राम को सीक्वेंस करती है। ठीक है ना, हमने अभी शुरू में ही पढ़ा था। सो अब क्या करेगी, ये इन तमाम नोट्स को या इसके तमाम आउटपुट को सीक्वेंस में लाएगी। ब्रॉडकास्ट करने के बाद क्या होगा, ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं, उसके बाद सीक्वेंस में लाने के बाद होगा क्या, इनमें से एक ब्लॉक तैयार किया जाएगा। ठीक है, आउटपुट नोड्स जो है वो क्या करेगी, एक ब्लॉक तैयार करेगी, और ये ब्लॉक तमाम नोड्स को सेंड कर देगी, ट्रांसफर करेगी। ठीक है, अब हम देखें, ये यहाँ देख रहे हैं ना, एक ब्लॉक क्रिएट किया, और उस ब्लॉक को क्रिएट करने के बाद तमाम नोड्स को ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, आवाज का इशू है। ठीक है, सो यहाँ पर, और इससे पहले क्या हमने समझा कि ऑर्डर हुआ, सीक्वेंस हुआ, और उसके बाद जो है ये ब्लॉक क्रिएट हुआ, ब्लॉक क्रिएट के बाद सीक्वेंस दिया गया, सीक्वेंस करने के बाद जो है ये ब्लॉक जो है वो तमाम नोड्स को, इंडोर्सिंग हो गई, कमिटिंग नोड्स हो गई, इन तमाम नोड्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ जब भी ये नोट्स सबको मिल गई, सबको मिलने के बाद हमारा क्या हुआ, पेयर वैलिडेट ट्रांजैक्शन ईच एंड ब्लॉक्स, मतलब ये कंफर्म कर रही है भाई तमाम तमाम नोड जो है इसका डेटा जो है वो कंफर्म है, सेम है, सेट है। सो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये नोड जैसे ही ट्रांसफर हो गई थी सबको,
सब मतलब इन नोड्स वगैरह के पास एक एक ब्लॉक्स मौजूद थे, हमने पिछली स्लाइड में देखा, ठीक है। उसके बाद ये हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद इसने जो आउटपुट दिया वो क्या किया, दोबारा से क्लाइंट को दिया, वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद क्या हुआ, अगेन जो है वो ये डेटा, ये नोट क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। 7 स्टेप में क्या किया, वेरीफाई करने के बाद क्या हुआ, ये नोट जो है ब्लॉक ब्लॉक को वेरीफाई किया गया। वेरीफाई करने के बाद जो आउटपुट मिला वो क्लाइंट को दी, क्लाइंट ने वेरीफाई करने वही वेरीफाई हुआ। वेरीफाई करने के बाद क्या किया, क्लाइंट को ट्रांसफर कर दिया। नाउ आठवां और लास्ट स्टेप इज कि क्लाइंट के बाद देने के बाद ये डेटा या ये नोड जो है क्या कि हमारी हाइपर लेजर ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर दिया गया है, राइट, ठीक है। नाउ बहुत ही मुश्किल था शायद, या फिर बहुत ही आसान था, हो सकता है मैं नहीं उस लेवल का नहीं समझा पाया हूँगा। सो कोशिश मैंने अपना 100% दिया, राइट। नाउ अब ये है कि नेक्स्ट जो है वो एक और लेक्चर जो हम कवर करेंगे, जिसके अंदर कुछ चीज़ें आई थिंक हो सकता है कि मिसिंग हो गई हो, ठीक है। क्योंकि एक रिदम बनेगा तो फिर काम में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो मैं भी 2 दिन बाद, ये जिस दिन ये लास्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके 2 दिन के बाद जो है एक प्रॉपर जो है वो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। सो उसके अंदर एक ही घंटे में 1.5 घंटे के अंदर जो हम तमाम चीज़ों को, इस चेन कोड को या फिर सॉरी हाइपर लेजर ब्लॉकचेन को पूरा का पूरा हम इजीली आराम से समझ लेंगे, ठीक है। सो अब तक के लिए इतना ही। अब कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखा हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग ऑफ।